नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई ACDB बॉक्स और DCDB बॉक्स, यानी कि ACDB बॉक्स क्या होता है और DCDB बॉक्स क्या होता है और क्या उनका यूज़ है, हमें वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर हम उनको ना लगाएं तो क्या नुकसान है, अगर हम उनको लगा लें तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है ACDB बॉक्स की और DCDB बॉक्स की। तो ये जो मेरे हाथ में है ये है हमारा ACDB बॉक्स, जो कि हमारा सिंगल फेस में है। क्योंकि जो ACDB बॉक्स होता है वो दो आते हैं, क्योंकि जो भी आउटपुट हमारी निकलती है सोलर से या इन्वर्टर से जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो या तो सिंगल फेस में निकलेगी या 3 फेस में निकलेगी। तो ये जो हमारा ACDB बॉक्स है ये हमारा है सिंगल फेस का, और एक हमारे पास इस समय जो है ये है DCDB बॉक्स। ये DCDB बॉक्स है। तो DCDB बॉक्स में क्या है कि इनपुट भी DC जाएगी और आउटपुट भी DC जाएगी। AC में भी ऐसा है, इनपुट AC जाएगी और आउटपुट भी AC जाएगी। अब एक्चुअल में ये होता क्या है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। जो DCDB बॉक्स होता है, DCDB बॉक्स का मतलब होता है DC यानी कि DC करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये होता है DCDB। और ACDB हमारा होता है अल्टरनेट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी कि DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और हमारा AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये होता है हमारा DCDB और ACDB। अब DCDB का यूज़ कहाँ पे होता है, पहले हम DCDB को समझेंगे। देखिए, जैसे हमने कोई भी सोलर प्लांट इंस्टॉल कर दिया, हमने कोई सोलर प्लांट इंस्टॉल किया, मान लीजिए हमने 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट इंस्टॉल कर दिया। तो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट हम इंस्टॉल करेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमने सोलर पैनल लगाए, सोलर पैनल से हमने सीधी जो इनपुट है वो हमने डायरेक्ट हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर में दे दी। हमने विदाउट DCDB बॉक्स को लगाए तो सीधे हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर में दे दी। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए पीछे से कोई फॉल्ट आ गया, पैनल में कोई फॉल्ट आ गया, कोई पैनल ब्रेक हो गया और उसके अंदर पानी चला गया, उसकी वजह से उसकी वोल्ट मिसमैच हो जाएगी। मिसमैच होने की वजह से वो वोल्ट आपके जो इन्वर्टर है उसको नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। यानी कि अगर आपका जो DC करंट है, जो आप सोलर से DC करंट ले रहे हो, अगर सोलर प्लांट में कोई भी फॉल्ट आ गया और उस फॉल्ट की वजह से जो आपका नुकसान होने वाला है उसको बचाने के लिए बीच में DCDB बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये DCDB बॉक्स है, तो उसको सेफ रखने के लिए DCDB बॉक्स का इस्तेमाल होगा। अब DCDB बॉक्स की कॉस्टिंग अगर आप कंपैरिजन करें, आपका जो भी इन्वर्टर लगा हुआ है, चाहे वो ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, या फिर आपका कोई VFD कंट्रोलर है, उसके अपेक्षा कम होती है। अब इसमें दूसरी बात यह है, अगर मान लीजिए कोई भी फॉल्ट पीछे से आ गया तो आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। तो इसलिए वहां पर यूज किया जाता है DCDB बॉक्स। सेम केस यही हमारा ACDB बॉक्स में है। ACDB बॉक्स में हमें यही करना है कि जो हमारी हमने मान लीजिए जैसे इनपुट हमने जो भी थी सोलर इन्वर्टर में या उनकी जो भी इन्वर्टर था उसमें हमने DCDB बॉक्स लगा दिया। अब DCDB बॉक्स लगाने के बाद हमने उसकी इनपुट दे दी आपकी इन्वर्टर में। अब इन्वर्टर से जो आउटपुट जाएगी, अब इन्वर्टर तो हमारा AC आउटपुट देगा क्योंकि हमें होम अप्लायंसेस चलाने हैं, तो AC आउटपुट में भी सेम यही केस होगा। अगर मान लीजिए इन्वर्टर में कोई फॉल्ट हो गया, अब वही हमने पहले बात की थी कि हमने डायरेक्ट तो हमने सोलर लगा दिया और डायरेक्ट ही हमने उसके आउटपुट से AC अप्लायंसेस अटैच कर दी। तो मान लीजिए कोई भी अगर फॉल्ट सोलर में आया तो वो फॉल्ट आपका इन्वर्टर में आएगा और उस इन्वर्टर के फॉल्ट की वजह से आपके AC अप्लायंसेस तक भी आपका लॉस हो सकता है, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो उसको सेफ रखने के लिए आपको क्या करना है, उसको सेफ रखने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ACDB बॉक्स। ACDB बॉक्स कहाँ लगेगा, आपके इन्वर्टर की आउटपुट से और आपके जो होम अप्लायंसेस है उसके बीच में, कि जो भी इन्वर्टर की आउटपुट है, अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट होता है या इन्वर्टर के आउटपुट में कोई फॉल्ट आता है तो उसका जो भी नुकसान होगा वो इस ACDB बॉक्स तक ही रहेगा, आगे आपके अप्लायंसेस तक नहीं जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है ACDB बॉक्स का और DCDB बॉक्स का। मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि सर क्या हमें ये यूज़ करना चाहिए। भाई बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास छोटा प्लांट है, आपने कोई घरों में जैसे 500 वोल्ट का प्लांट लगा होता है लोकल गाँव में जैसे, तो वहाँ तो आप अगर ना लगाएं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट 3 किलोवाट से ऊपर का है, वैसे तो हर जगह लगाना चाहिए, चाहे 1 किलोवाट का भी, वहाँ भी लगाओ, क्योंकि ये प्रॉपर काम तो तभी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी आप थोड़ा बजट के हिसाब से देख रहे हैं, तो अगर आपका प्लांट 3 किलोवाट पे चला जाता है, चाहे वो ऑफ ग्रिड में हो, ऑन ग्रिड में हो, या फिर अगर आपका हम मान के चले VFD के केस में हो, बैटरी लेस के केस में हो, किसी भी केस में हो, तो उसमें आपको
बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको डीसी-डीबी बॉक्स लगाना चाहिए, साथ ही साथ आपको एसी-डीबी बॉक्स भी लगाना चाहिए। तो भाई ये होते हैं हमारे डीसी-डीबी और एसी-डीबी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ वायर लगानी है। भाई डीसी-डीबी बॉक्स में कहाँ कहाँ कौन सी वायर लगेगी और एसी-डीबी बॉक्स में कहाँ कहाँ कौन सी वायर लगेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और रहती है, जो हमारा एसी-डीबी बॉक्स है, एसी-डीबी बॉक्स हमारा होता है दो टाइप का, एक हमारा सिंगल फेस में, एक हमारा 3 फेस में। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे पास, वो या तो हमारे पास सिंगल फेस होगी या हमारे पास 3 फेस होगी। लेकिन जो डीसी-डीबी बॉक्स है, डीसी-डीबी बॉक्स चेंज होता रहता है। क्योंकि उसमें क्या, अगर मान लीजिए 3 किलोवाट का प्लांट है, वहाँ पर एक स्ट्रिंग बनी है, तो वहाँ पर 1 इन 1 आउट का डीसी-डीबी बॉक्स लगेगा, यानी कि जिसमें एक इनपुट जाएगी और एक ही आउटपुट बाहर आएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए 5 किलोवाट का प्लांट है, वहाँ पर 2 स्ट्रिंग बनी हुई है सोलर पैनल की, तो वहाँ पे हमें जो डीसी-डीबी बॉक्स लगाना है वो 2 इन 2 आउट का लगाना है, यानी कि 2 उसमें इनपुट जाएंगी और 2 ही उसमें आउटपुट आएंगी। ऐसे अगर मान लीजिए 10 किलोवाट पे हम चले जाएं, वहाँ पर हो सकता है हमारी 4 स्ट्रिंग बनी हो, तो वहाँ पर हमें 4 इनपुट लगानी है और 4 ही उसमें से आउटपुट निकलेंगे, यानी कि 4 इन 4 आउट का डीसी-डीबी बॉक्स लगाना है। तो ये इस टाइप से होते हैं एसी-डीबी बॉक्स और डीसी-डीबी बॉक्स। इनके अनबॉक्सिंग, इनमें कैसे कैसे आपको कौन सी वायर कहाँ कहाँ लगानी है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप एसी-डीबी बॉक्स, डीसी-डीबी बॉक्स या कोई भी वीएफडी कंट्रोल सोलर पैनल या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।